हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 3.4 एक्सरसाइज 3.4 को हल करते हैं। इस एक्सरसाइज में दो चरों में रैखिक समीकरण युग्मों को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम पदों को विलुप्त करके, जैसा नाम है विलोपन विधि, अब इसको हम बता रहे हैं। इसके पहले वाले एक्सरसाइज 3.3 में भी हम लोग यही काम किए थे। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म था जिसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए थे। तो इसमें किसी विशेष इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन में ही सारी बातों को समझा रहे हैं, आप यहां समझें। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसे कहा गया है कि इस प्रश्न को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व करना है और आपको ये पहचान करना है कि कौन सी विधि अच्छी है। तो जहां तक बात यह है कि प्रतिस्थापन विधि से तो आप एक्सरसाइज 3.3 में सॉल्व कर चुके हैं। हम इस एक्सरसाइज में केवल विलोपन विधि पर ही फोकस करेंगे, केवल उसी से सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि से समझना है तो आप एक्सरसाइज 3.3 को देख लें, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम केवल विलोपन विधि से ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसा नाम है विलोपन विधि, विलोपन मीन्स पदों को विलुप्त करना। तो इसमें विलुप्त करने में ये सोचना होता है, सबसे पहले जो दिए गए समीकरण है उसको हम इक्वेशन 1 और 2 बना के लिख लेते हैं। उसके बाद यक्स वाले पद या वाई वाले पद को एकदम इक्वल करना होगा, बराबर। तो इसको बराबर करने के दो उपाय हैं। या तो आप यक्स को बराबर करें, जैसा कि यहाँ 2 है, इस पूरे इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x होगा, ये 2y होगा और ये 10 होगा। या फिर 3 से गुणा करते हैं तो ये 3 होगा, ये भी 3y, तो 3y इक्वल हो गया। उसके बाद विपरीत चिन्ह सेट करना होगा। तो जैसा कि प्लस और माइनस है, तो अगर इसमें हम 3 से गुणा करके इसको जोड़ते हैं तो ये कैंसिल होगा, 3y माइनस 3y कट के 0 होगा। या इसको बराबर करते हैं तो जोड़ते हैं तो ये 4x होगा, लेकिन उस दशा में तब आपको क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। तो ऐसे आप सोच समझ के करेंगे। तो क्या करें, अच्छा ये होगा, हम इक्वेशन नंबर 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में उसको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इस बात को यहाँ लिखना होगा कि समीकरण, ऐसे समीकरण शॉर्टकट में लिख लेते हैं। समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 से गुणा करके क्या करेंगे, समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर ऐसे ये लाइन लिख लेते हैं। अब इन दोनों को फिर अब से लिखते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके यहाँ लिख रहे हैं, तो ये होगा 3x, ये होगा आपका 3y और ये 3 5 15। ये तो सेम ऐसे लिखना होगा आपको, 2x माइनस 3y इक्वल 4 ऐड करना है। ये सारी बातों को यहाँ लिख चुके हैं, तो फिर यहाँ दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जोड़ना है या घटाना है, क्योंकि वो बात आप यहाँ लिख चुके हैं। ये कैंसिल होगा, 3 2 5, ये हो गया 5x इक्वल 15, 4 मिलकर 19 होगा। और यहाँ से x इक्वल क्या होगा, 19/5, x की वैल्यू मिल गया। अब ये x का मान कहाँ रखना होगा, या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। तो यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, वो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो 1 या 2, जिसमें कम कैलकुलेशन करना पड़े उसमें बेटर होगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए यहाँ x के जगह पे रखना होगा 19/5 प्लस y इक्वल 5। तो यहां से y इक्वल क्या हो गया, 5 माइनस 19/5। तो 5 बचे 25 माइनस 19/5, 25 में से 19 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6/5। हेंस अतः x इक्वल क्या मिला, 19/5 यहाँ, और y इक्वल 6/5। तो ये आंसर जो है 1 5 ऐसे दोनों मानों को लिख लेते हैं। हमारा ये आंसर सही है गलत, इसकी पहचान कर भी सकते हैं। ये मान यहाँ पुट करो, x प्लस y 19/5 धन 6/5 करते हैं तो 19 और 6 मिलके 25 होगा, 25/5 तो फिर 5 आएगा। और ये मान इसमें रख के आप सॉल्व करें तो 4 भी आना है, तभी हम इस आंसर को सही मानेंगे। एग्जामिनेशन में आपको रफ पेज पर ये कैलकुलेशन करके संतुष्ट हो जाना है कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। अगर कहीं मिस्टेक है तो उसको आप वहीं करेक्शन कर लेंगे। तो बच्चों, इस तरह से
इसको नोट कीजिए आप। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, अगर ऐसे पूछ दिया कि इसको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से सॉल्व करना है, तो ये तो विलोपन विधि से हम सॉल्व किए और प्रतिस्थापन विधि आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसमें ये पूछा कौन सी विधि अच्छी है या फिर कौन सी विधि उपयुक्त है, तो क्या लगता है आपको? आप प्रतिस्थापन भी देख चुके, हमको लगता है उससे बेटर तो ये है, थोड़ा सा कम कैलकुलेशन है, या आपको जो बेटर है वो कहेंगे। ओके, इसको नोट कीजिए। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप देख सकते हैं, हमें विलोपन विधि का ही प्रयोग करना है। इसमें क्या दिख रहा है, या तो आप यक्ष वाले पद को इक्वल करें या वाई, या 3x है 2x है, या 4x है, ये 4y है, या 2y। अगर हम इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 होगा, तो ये भी 4y और संयोग से आपको विपरीत चिन्ह भी है, तो इसलिए जोड़ने से ही काम चल जाएगा। तो क्या करें, समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करते हैं, तो ये 2 से गुणा करोगे तो सब में 2 से गुणा करना होगा। तो यहां लिखते हैं कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, तो 1 में तो कुछ नहीं करना, 1 को सीधे सीधे उतार लो, 3x + 4y = 10। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4x - 4y ये 4 होगा। जोड़ना ऐड करना ये कैंसिल होगा क्योंकि 4y - 4y, 3x + 4x 7x और ये होगा 14। तो x इक्वल क्या, 7 दूनी 14 2। तो फिर क्या लिखेंगे, यक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या तो कहीं रखो, उससे आपकी मर्जी, चलो 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां जब रखते हैं तो क्या होगा, यक्ष के जगह पे 2 रखना है, 3 × 2 धन 4y 4y = 10। ये हो गया 4y = 10 - 3 दूनी 6, 4y = 4, 10 - 6 4, इसलिए y इक्वल क्या हो गया 1। अतः लास्ट में आंसर लिखना होगा, अतः यक्ष इक्वल 2 एंड y इक्वल 1। ये आंसर की जांच आपको करना होगा, इसमें रख के आप देख सकते हैं, ये अपनी संतुष्टि के लिए करना है जांच। ओके, वो फेयर वर्क नहीं है, नोट कीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पहले का तीसरा में 3x - 5y - 4 = 0, और दूसरा इक्वेशन है 9x = 2y + 7। बच्चों इसको एक पैटर्न पे बनाना है, इसको जैसे 2y को इधर लाइए, अच्छा होगा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। 3x - 5y = 4, इसको लिखो ऐसे इक्वेशन नंबर 1, और इसको बदल के ऐसे लिखो 9x - 2y, इसको -2y = 7, ये जोड़ देते हैं इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा विलोपन करने में आसान होगा, कैंसिल करने में। यहाँ देखिए 3x है 9x है, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 3 3 के 9 हो जाएगा। और अन्यथा अगर y वाले पद को बराबर करना हो तो क्या करना होगा, 2 का गुणा इसमें करना होगा, 5 का गुणा इसमें करेंगे तभी तो 10 होगा। 2 × 5 = 10, ये सब में 2 से गुणा करो, या 5 से सब में 5 से गुणा इसमें करें, तो आसान तो इसमें ये दिख रहा है, एक ही में केवल 3 से गुणा करना होगा, तो बेटर ये होगा इक्वेशन नंबर 1 में हम 3 से गुणा करते हैं, या 9x होगा, लेकिन ए भी प्लस इस दशा में क्या करना हो, जोड़ना नहीं घटाना होगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके क्या करना है, समीकरण 2 को घटाने पर, इसमें से एक में से 2 को घटाने पर ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें 3 से गुणा करो, इसमें 3 3 के 9, 9x - 3 बचे 15, ये 15y, 3 चौक को 12, और ये तो ऐसे हो गया 9x - 2y = 7 से घटाना में ये चिन्ह बदलना पड़ता है, तो ये इस बार कैंसिल होगा, -15 + 2 -13y, और 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, तो y इक्वल क्या आ गया -5/13। तो ये y का मान कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं रख लो, 1 में ही रखते हैं। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो रखते हैं 3x माइनस 5 इंटू वाई, वाई मीन्स माइनस 5/13 इक्वल 4। तो 3x इक्वल यहाँ करते हैं 4, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 5 गुणे 5 25/13, इधर जब आएगा तो माइनस 25/13। तो 3x इक्वल ये 13 चौको 52 माइनस 25/13। तो 52 में से 25 घटाना है, तो 12 में से 5 जा 7, यहाँ पर 4 में से 2 जा 2, 27/13। इसलिए x बराबर क्या होगा, 3 इसके नीचे आएगा, 3 9 27, 9/13। अतः आंसर आप एक जगह लिखिए। अतः x इक्वल 9/30 ये हो गया, और y इक्वल -5/30, y इक्वल -5/30, ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया। उत्तर की जांच आप करेंगे यहाँ, ओके, नोट कीजिए इसको। चौथा क्वेश्चन, x/2 + 2y/3 इक्वल -1 और x - y/3 इक्वल 3 थोड़ा सा भिन्न के रूप में पद दिए गए हैं। इसमें इक्वल कैसे करेंगे आप? इक्वल करने के लिए 2 उपाय हैं। या तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सॉल्व करना, इसमें एलसीएम लेके भिन्न से बचना चाहते हैं तब के लिए बोल रहे हैं, इसमें एलसीएम ले लो, 3x इधर, 2 का गुणा इधर, और इसको आप इधर कर लें, और थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 दिख रहा था उस टाइप में क्वेश्चन दिखने लगेगा। या कोई बात नहीं, आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो यहाँ 2y/3 है और यहाँ y/3 है, केवल इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 से गुणा करके ऐड करना है, तो ये कैंसिल होगा। या x को बराबर करना चाहते हैं तो 1/2 से गुणा करना होगा। तो भिन्न में नहीं आते हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, या भिन्न को आप सरल करके आप सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या लिखा है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में जोड़ने पर, तो चलिए लिखते हैं समीकरण नंबर 1 को ऐसे सीधे सीधे लिखिए, x/2 + 2y/3 इक्वल -1, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई आपको पता होना चाहिए। किसी भिन्न में जब हम गुणा करते हैं तो केवल उसके अंश में ही गुणा होगा। ओके, तो ये हो गया 2x माइनस ये हो गया 2y/3 इक्वल 2 3 6, जोड़ना है तो ये कैंसिल होगा। अब यहाँ ध्यान दो, x/2 में 2x को जोड़ना होगा, और यहाँ -1 + 6 यहाँ पर है, इसको जोड़ लीजिए, 2 दूनी 4 1 5, 5x/2 इक्वल ये हो गया 5। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से x इक्वल क्या आएगा, 5 से 5 कैंसिल, 2 इधर जाएगा 2। अब क्या करना है, x का मान समीकरण जो आसान दिख रहा है उसमें रखो, समीकरण 2 में रखते हैं, चलिए, क्योंकि 2 में थोड़ा सा कम पद दिख रहे हैं। समीकरण 2 में रखने पर तो रखिए x इक्वल 2 यहाँ रख लो, 2 - y/3 इक्वल 3। तो -y/3 इक्वल 2 इधर जाएगा तो 3 - 2 तो 1 सीधे लिखते हैं। तो y इक्वल क्या गया, -3। अतः x इक्वल 2 एंड y इक्वल -3। तो आंसर आपका होगा 2 और -3। जांच कर सकते हैं, जैसे हम बताए उस तरह से आप जांच कर लें। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। 1 में 4 क्वेश्चन दिए गए थे। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा इबारती वाला क्वेश्चन है, इबारती को पढ़ना है और थोड़ा सा उसको समझना भी। तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन लेकर बैठे, बुक अपने सामने रखें, उसमें हम क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं उसको। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में 5 प्रश्न दिए गए हैं। पांचों में तो क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ें आप। कह रहा है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है सबसे पहले, और उसके बाद उसको हल करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न क्या है? ये कोई भिन्न है, फ्रैक्शन की बात किया है, तो मान लेते हैं, माना वह भिन्न x/y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार अंश में 1 जोड़ दें, अंश इसका क्या है, x में 1 जोड़ दें, और फिर प्रश्न क्या बोला, हर में से 1 घटा दें, तो हर y है, y में से 1 घटा दें तो यह भिन्न 1 हो जाता है, इसको 1 लिख दें। इसको आप सॉल्व करके पहले एक इक्वेशन बनाइए। एक इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ क्या होगा,
यक्ष प्लस 1 इक्वल इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो y माइनस 1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यक्ष माइनस वाई इधर कर लो, ये 1 इधर गया तो -2, इक्वेशन नंबर 1 आपको प्राप्त हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या दिया है, दूसरा कंडीशन ऐसे बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ता है, अंश के बारे में कुछ नहीं कहा है, हर में एक जोड़ता है, अंश सेम ऐसे यक्ष है, हर में एक जोड़ता है तो यह भिन्न 1/2 हो जाता है, तो 1/2 लिखते हैं। और अब इसी को सॉल्व करना है, इसका तिर्यक गुणा करते हैं तो 2 का गुणा इधर होगा 2x इक्वल y प्लस 1, या इसको इधर करते हैं तो 2x माइनस वाई इक्वल 1, इक्वेशन नंबर 2। तो आपसे ये कहा गया है कि उसके रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो ये युग्म तो बन चुका, ये शायद यक्ष है क्या, y लिख दिया हम, तो ये रैखिक समीकरण युग्म बन गया आपका। अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया गया, तो ये तो y बराबर दिख ही रहा है, तो 1 में से 2 को घटाइए या 2 में से 1 को घटाओ, आपकी सुविधा, जैसे 2 में से घटाते हो तो शायद निगेटिव प्लस भी हो जाएगा, या कभी घटाओ, उसमें आंसर चेंज नहीं होगा। आप लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो घटाइए, तो 2 में से घटाओ, 2 ऊपर लिख लो, 2x माइनस वाई इक्वल 1, और ये लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल -2, घटा देते हैं तो माइनस प्लस, ये भी प्लस होगा, ये कैंसिल होगा, 2x माइनस x क्या होगा, x, 1 + 2 क्या होगा 3, तो x इक्वल 3। अब x का मान कहाँ रखेंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में कहीं रख दो, यक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रखिए, 1 यही है, यहाँ 3 माइनस वाई इक्वल -2, तो माइनस वाई इक्वल -2 -3 मिलकर क्या होगा -5, तो फिर y इक्वल 5, अतः भिन्न कितना हो गया, यक्ष वाई का मान उसमें पुट कर दो, भिन्न तो आप यक्ष बटे वाई माने हैं, तो यक्ष मीन्स 3 और y मीन्स 5। हमारा आंसर सही है या फिर गलत है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ हम जांच कर ले रहे हैं। आपसे ये कहा गया है कि इस भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें, चलो 3 में 1 जोड़ोगे 4 होगा, और हर में से 1 घटा दें तो 5 में से 1 घटाओगे 4 होगा, तो ये भिन्न 1 हो गया कि नहीं, तो आपसे कहा गया था तो वह भिन्न 1 हो जाता है, तो पहला शर्त तो पूरा हो गया। सेकंड में क्या कहा गया, हर में 1 जोड़ने पर अंश, जैसे 3 y 5 में 1 जोड़ दे 6, तो ये भिन्न 1/2 हो गया, तो 3 नीचे हाफ हो गया, तो हाफ दिया गया था, तो ऐसे वह भिन्न कितना 3/5। बच्चों इसको समझिए आराम से और इसको नोट कीजिए। अब इसमें देखिए दूसरे का दूसरा, ध्यान से क्वेश्चन सुनो, या आपके पास बुक है तो उसमें थोड़ा सा देखते भी रहें। लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी और सोनू 2 लोग हैं, इनकी आयु में रिलेशन दिया है। फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो आपको बताना है आज के डेट में नूरी और सोनू की आयु कितनी है। हम मान लेते हैं, माना नूरी तथा सोनू की आयु क्रमशः यक्ष और वाई वर्ष है, मीन्स नूरी की आयु यक्ष वर्ष और सोनू की आयु वाई वर्ष है। अब प्रश्न क्या करें, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पहले नूरी का आयु कितना होगा। सपोज दैट आप 15 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष पहले कितने साल के रहे होंगे, 10 साल के रहे होंगे, 15 माइनस 5। उसी तरह से अगर नूरी आज यक्ष वर्ष का है तो सोनू, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, यक्ष माइनस 5। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार ऐसे लिखेंगे। तो 5 वर्ष पहले हम चलते हैं, तो यक्ष माइनस 5 नूरी की आयु होगा। तो प्रश्न ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु वाई माइनस 5 होगा। तो ये आयु इसका 3 गुना है ऐसे, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से यक्ष माइनस 5 इक्वल गुणा कर लो 3y माइनस 15, तो सबको इधर ला दो, यक्ष माइनस 3y इक्वल माइनस 5 इधर आएगा तो क्या होगा -10, -15 + 5 10, क्वेश्चन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन ऐसे दिया है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, जैसे आज नूरी की आयु
अगर यक्स वर्ष है तो 10 वर्ष के बाद यक्स प्लस 10 होगा। तो नूरी की आयु आपका हो जाएगा यक्स प्लस 10 और सोनू की आयु भी y प्लस 10 होगा। तो इसमें रिलेशन क्या दिया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसको 2 गुना कर लो इक्वल 2 टाइम्स ऐसे। तो दिस इम्प्लाइज यक्स प्लस 10 इक्वल 2 का गुणा कर लें 2y प्लस 20, सबको एक साइड में कर लो। यक्स माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 होगा। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो समीकरणों को सॉल्व करना है। जैसा कि आपसे ये कहा गया है कि इस प्रॉब्लम को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में प्रकट कीजिए, तो हम रैखिक समीकरण युग्म बना लिए। अब इन दोनों को हल करने के लिए हम पदों को देखते हैं समान। तो समान तो यक्स वाला दिख रहा है, यक्स यक्स, या इसको देखना चाहते हैं तो इसमें 2 से गुणा, इसमें 3 से गुणा करना होगा, तो कोई फायदा नहीं। हम समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा लेते हैं, या 2 में से 1 को घटाते हैं तो ये प्लस भी हो जाएगा, एक फायदा मिलेगा। तो या कोई काम करो, कोई मतलब नहीं। चलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर तो घटाते हैं, तो एक को ऐसे सीधे लिखो यक्स माइनस 3y इक्वल माइनस 10, और यहाँ लिखा गया है यक्स माइनस 2y इक्वल 10। घटाना है तो चिन्ह तो बदलना ही पड़ेगा आपको, ये कैंसिल हो गया। माइनस 3y प्लस 2y मिलकर क्या होगा माइनस y, और ये हो गया माइनस 20, तो y इक्वल क्या 20। अब यहाँ लिख लो y का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर कहीं रखो, 1 में ही रखते हैं। 1 में रखने पर ऐसे बच्चों एग्जाम में ये सब बीच बीच में जो लाइन है इसको लिखना चाहिए, ऐसे लिखते हैं तभी स्पष्ट होगा आपको क्या करना है। y की वैल्यू यहाँ रखो, यक्स माइनस 3 टाइम्स y माइनस 20 इक्वल माइनस 10, तो यक्स इक्वल ये माइनस 10 और 20 या 60 इधर गया तो प्लस 60 होगा, तो यक्स इक्वल क्या होगा 50। अतः जो आप माने लिखना, अतः नूरी की आयु, नूरी की आयु आप यक्स वर्ष माने हैं तो यक्स की वैल्यू 50 वर्ष हो गया, 50 वर्ष। और यहाँ लिख सकते हैं सोनू की आयु, y का मान यहाँ मिला है 20 वर्ष। इस तरह से नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। उत्तर को जांच करना है हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। चलिए 5 वर्ष पहले चलते हैं। 5 वर्ष पहले नूरी कितना 45, भाई 50 आज है तो 5 वर्ष पहले 45 साल का, और सोनू की आयु 20 है तो 15 रहा होगा, तो 15 का 3 गुना 45 है कि नहीं, यही तो क्वेश्चन में दिया है, उसका 3 गुना होना चाहिए। तो एक शर्त तो पूरा हो गया। चलिए सेकंड में आते हैं, 10 वर्ष बाद चलते हैं। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितना होगा 60, 50 है तो 60 हो जाएगा, और 10 वर्ष बाद 20 है तो 30 होगा, तो 30 का 2 गुना है, तो आपसे ये कहा गया था उसका 2 गुना होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर मिला ये सही है। ऐसे एग्जाम में जरूर चेकअप करें, अगर यहाँ मिस्टेक है तो आप तुरंत रुकिए और क्वेश्चन को तलाशिए कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ गलत है, उसको सुधारना होगा। नोट कीजिए इसको। अब दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लगाने से पहले एक बात थोड़ा समझ लें आप। इसमें 2 अंकों वाली संख्या का क्वेश्चन पूछा है। 2 अंकों वाली संख्या का मतलब ये, जैसे सपोज दैट ये 25 संख्या लिखते हैं, 2 अंक की संख्या है। इसमें इकाई का अंक कौन है 5 और दहाई का अंक कौन है 2। ओके, तो किसी भी 2 अंक वाली संख्या में दहाई के अंक में जब हम 10 से गुणा करते हैं और उसमें सीधे इकाई का अंक जोड़ दें तो संख्या प्राप्त होगी। 10 दूनी 20, 5, 25 किसी भी संख्या में देख सकते हैं। मान लो 47 है तो 4 दहाई का अंक है, इसमें 10 से गुणा करो और इकाई का अंक जोड़ दो इसमें 7, तो 10 चौको 40, 7 47 होगा। इस तरह से कभी 2 अंक वाली संख्या वाला क्वेश्चन हो तो उसमें इकाई का अंक अलग से मानना होता है और दहाई का अंक अलग से मानना होता है। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, इसको देखिए, बुक उठाइए। लिखा है इसमें कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। एक ऐसी 2 अंकों की संख्या आपको बताना है जिसको जोड़ें तो क्या हो, अंकों को जोड़ें तो क्या हो, जैसे 2, 5, 7 यहाँ रहा है, ये दोनों को जोड़ने पर 9 होना चाहिए। और इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना कर दें तो इसके अंकों को अगर हम पलट दें, जैसे यहाँ 25 दिख रहा है तो 52 हो जाए, तो वह संख्या क्या है, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होना चाहिए।
उस टाइप की संख्या बताना आपको। तो हम मान लेते हैं इसे कि माना, इस टाइप में सबसे पहले मानते हैं कि माना इकाई का अंक यक्ष तथा दहाई का अंक y है। ये आपकी मर्जी, आप चाहे तो पलट भी सकते हो। माना दहाई का अंक यक्ष तथा इकाई का अंक y है, तो जो लाइन हम मानेंगे उसको अपने दिमाग में रखना है, हम किसको क्या माने हैं। तो इसलिए संख्या कैसे प्राप्त करेंगे आप, तो वह संख्या कैसे प्राप्त हो रही है, यहाँ से ध्यान दीजिए। दहाई वाले अंक में 10 से गुणा करना है, तो आप दहाई वाला अंक क्या माने हो, y माने हो। दहाई का अंक यहाँ y लिखना था ना, ओके। y, तो दहाई वाले अंक में किससे गुणा करना है, 10 से। तो संख्या होगी 10y प्लस इकाई का अंक क्या है आपका यक्ष, तो संख्या होगी 10y प्लस यक्ष। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है। प्रश्न में ये दिया है कि उनके अंकों का योगफल कितना है, 9। जैसे 2 + 5 यहाँ 7 आ रहा है, वैसे यक्ष प्लस y कितना होना चाहिए, 9। तो एक इक्वेशन तो आपका यहीं से प्राप्त हो गया, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा शर्त ये बोल रहा है, थोड़ा सा बुक उठाइए, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या हमारा क्या है 10y प्लस यक्ष है, इसका 9 टाइम्स, ऐसे 9 गुना किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलट दें। पलटने का मतलब इकाई के स्थान पे y आ जाए और दहाई के स्थान पर यक्ष चला जाए। तो दहाई के स्थान पर अगर यक्ष जाएगा तब तो संख्या 10x प्लस y होगा। ये जैसे 10y प्लस यक्ष है, तो अंकों का स्थान पलटने से प्राप्त संख्या 10y प्लस यक्ष होगा। तो आपसे क्वेश्चन ये कहा गया कि संख्या का 9 गुना और अंकों को ऐसे पलटने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसके 2 गुने के बराबर है। तो ये 2 गुना इसका, ये इक्वेशन आपका प्राप्त हो रहा है। तो यह लिख सकते हो 10 9 90y प्लस 9 यक्ष, ओके, इक्वल यहाँ से क्या होगा 10 दूनी 20 यक्ष और प्लस 2y। सबको एक साइड में लाइए, 9x माइनस 20x तो माइनस 11x होगा, और ये 90y माइनस 2y तो माइनस प्लस 88y इक्वल क्या होगा 0। इसमें 11 से हम भाग दे रहे हैं, तो भाग दीजिए, तो माइनस यक्स प्लस 11/88 8y इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 2। अब आपका रैखिक समीकरण युग्म तो बन चुका, अब 1 और 2 को सॉल्व करना है। 1 2 को सॉल्व करिए, यहाँ देखिए माइनस यक्स यहाँ प्लस यक्स है, तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 जोड़ दें तो आपका काम चल सकता है। ऐसे लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़िए, यहाँ लिखते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 आपका है x प्लस वाई इक्वल 9 और यहाँ पर है माइनस यक्स प्लस 8y इक्वल 0। जोड़ते हैं फिर कैंसिल होगा, 8 1 9 9y इक्वल 9 तो y इक्वल 1। यहाँ क्या लिखता है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखते हैं, 1 यहाँ पर है, x प्लस वाई वाई मीन्स 1 इक्वल 9, तो x इक्वल क्या होगा 8। अतः संख्या क्या प्राप्त हो रही है, इकाई का स्थान आप क्या माने हैं यक्ष, तो इकाई का स्थान यक्ष और दहाई का स्थान y, या ये मान इसमें फुट करो, यहाँ भी रख सकते हो 10y, तो y मीन्स 1, तो 10 कम 10 और धन 8 18, वो संख्या क्या है 18। हम अपने उत्तर की पुष्टि करते हैं हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। क्या दिया था, उनके अंकों को जोड़ने पर संख्या कितनी है 9, तो 1 प्लस 8 क्या होगा 9। पहला कंडीशन तो पूरा हुआ। दूसरा कंडीशन क्या बोला, इसका 9 गुना, तो 18 का 9 गुना कितना होगा 162। अब इस संख्या के अंकों को पलट दें तो संख्या 81 होगा, इसका 2 गुना क्या होगा, ये भी 162 है। तो यही तो प्रश्न था, उस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलट देने से जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका 9 गुना आपस में बराबर है। इस तरह से तो कंप्लीट हुआ, इसको नोट कीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर देखिए, इसमें क्वेश्चन पर ध्यान से सुनिए। मीना बैंक में पैसा निकालने गई 2000 रुपये, ठीक। तो कैशियर से उसने कहा कि केवल हमें 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट चाहिए। तो कैशियर ने उसको 25 नोट कुल दिए, 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोटों की गिनती करके टोटल 25 नोट मिल रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि कितने 50 रुपये के नोट हैं और कितने 100 रुपये के नोट हैं, ये चीज़ आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं कि माना रुपये 50 के यक्ष नोट तथा रुपये 100 के वाई नोट हैं। तो जैसा कि खजांची ने उसको केवल 25 नोट ही दिया, जैसा क्वेश्चन देखिए बुक में केवल कुल 25 नोट दिए, तो प्रश्न के अनुसार क्या होना चाहिए, नोटों की संख्या। जैसे 50 रुपये के यक्ष नोट है तो यक्ष और 100 रुपये के वाई, ये टोटल तो 25 होना ही चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 तो आपका यही प्राप्त हो रहा है। और एक चीज़ ध्यान दें, जैसे 50 रुपये के 5 नोट आपके पास हों तो कुल कितने रुपए होंगे, 50 गुणे 5 यानी 250। वैसे 50 रुपये के अगर यहाँ यक्ष नोट हैं तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 50 यक्ष रुपये होंगे। और ऐसे 100 रुपये के वाई नोट हैं तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 100 वाई होगा। लेकिन ये टोटल रुपये तो 2000 ही उसको दिया गया, तो 2000 ये हो गया। या इसको थोड़ा सा सरल कर लें, 50 से सभी अंक कट रहे हैं तो काट दीजिए, यक्ष प्लस 50 दूनी 100 2y, और ये 0 से 0 कटा, ये 40 बार आप भाग दे सकते हैं, 50 गुणे 40 2000 होगा। इक्वेशन नंबर 2। तो इस समस्या को हम रैखिक समीकरण युग्म के रूप में तो प्रकट किए, अब इसको सॉल्व करना है। तो ये आप देख रहे हैं यक्ष यक्ष तो बराबर है, तो आप समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाइए, क्योंकि ये बड़े अंक दिख रहे हैं, थोड़ा सा निगेटिव से बचेंगे, या एक में से 2 घटाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हल कर रहे हैं हम, लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो 2 को पहले लिखो, यक्स प्लस 2y इक्वल 40, और यहाँ यक्स प्लस वाई इक्वल 25, माइनस 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 ये कैंसिल होगा, 2y माइनस वाई कितना होगा y, और 40 में से 25 घटाएंगे तो 15। इसका मतलब y क्या है, 100 रुपये के नोटों की संख्या, उसको 15 नोट 100 रुपये के मिले। y का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में क्या लिखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक यहाँ है y इक्वल 15, तो यक्ष प्लस 15 इक्वल 25, तो यक्ष इक्वल 25 माइनस 15 10। अतः लास्ट में शब्दों में जब आते हैं आप, अतः रुपये 50 के यक्ष नोट मीन्स 10 नोट तथा रुपये 100 के वाई नोट, वाई मीन्स 15 नोट प्राप्त किए। उत्तर पर चेक करते कुल कितने नोट मिले उसे, 50 रुपये के 10 नोट और 100 रुपये के 15, तो 15 10 25 नोट मिले, जैसा क्वेश्चन में दिया है उसको टोटल 25 नोट मिले। अमाउंट जोड़ लो, अगर 50 रुपये के 10 नोट मिले तो टोटल 500 रुपये हो गए, और 100 रुपये के 15 नोट मिले तो ये 1500 रुपये हो गए, 1500 प्लस 500 2000 हो गए, उसको 2000 रुपये प्राप्त भी हुआ। तो ये उत्तर की पुष्टि, आपका आंसर सही है, अपने आप को संतुष्ट हो लेंगे, तो इसको नोट कीजिए। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सा इबारती सुन लें, थोड़ा सा बड़ा इबारती है। करें, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। जैसे कोई लाइब्रेरी इस तरह की है, उसमें आप बुक को अगर किराए पर लाते हैं तो पहले 3 दिन का एक फिक्स रेट है, 3 दिन के बाद जब आप एक्स्ट्रा दिन लेते हैं तो हर एक दिन का अलग अलग किराया है। प्रत्येक दिन का कुछ रेट है, 2 रुपया प्रति दिन या 3 रुपया प्रति दिन, इस तरह का कोई रेट है। तो यहाँ पर ऐसे दिया है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक किराए पर लिया तो उसको 27 रुपया पेमेंट करना पड़ा, और सुशी ने उस पुस्तक को, किसी पुस्तक को 5 दिन के लिए लिया तो उसको 21 रुपये पेमेंट करना पड़ा। तो आपको ये बताना है कि
ये फिक्स वाला किराया कितना है और प्रत्येक एक दिन का जो किराया है वो कितना है। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि सरिता ने कितने दिन के लिए किराया लिया किताब को, 7 दिन के लिए, ठीक। तो 7 दिन, तो 7 दिन को आप 2 पार्ट में बांट लो, 3 दिन और प्लस 4 दिन, 4 3 7 हो गया। तो 3 दिन का एक फिक्स रेट है, तो ये 3 दिन के लिए तो उसको केवल यक्ष रुपये ही देना पड़ेगा। और इसमें एक दिन का अगर वाई रुपया देना है तो फिर 4 दिन का 4y होगा। और जैसा कि प्रश्न में ये दिया है कि सरिता ने कितना पेमेंट किया, 27 रुपये, तो ये 27 होना चाहिए। तो यहाँ प्रश्नानुसार ऐसे लिखेंगे आप, प्रश्नानुसार, तो दोनों के लिए लिखते हैं हम, सरिता के लिए ये सीधे लिखते हैं यक्ष प्लस 4y, सॉरी यक्ष प्लस 4y इक्वल 27। अब ये कहाँ से मिल रहा है आप यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि सरिता ने 7 दिनों के लिए किताब को किराए पर लिया। तो जैसा कि प्रश्न में दिया कि प्रथम 3 दिन का एक नियत रेट है, तो 3 दिन माइनस कर लो उसमें से, 3 दिन के लिए तो यक्ष रुपया देना होगा। 3 दिन के बाद कितने दिन बच रहे हैं, 3 4 7, 4 दिन बच रहे हैं, तो उसमें प्रत्येक अतिरिक्त दिन का y रुपया है, एक दिन का y तो 4y हो गया। उसके बाद सुशी के लिए किताब में देख लें, सुशी कितने दिन के लिए, 5 दिनों के लिए। तो 5 दिन को भी ऐसे 2 पार्ट में अगर बांट लें, 3 दिन और प्लस 3 2 5, तो 3 दिन का तो यक्ष रुपया देना ही हो, और इसमें एक दिन का y रुपया, तो 2 दिन का 2y, और ये कितना था 21 रुपये। इक्वेशन नंबर 2 आप समीकरण युग्म तो प्राप्त किए। अब इसको सॉल्व करके यक्ष और y का मान निकाल लेते हैं। ये तो यक्ष इक्वल दिख रहा है, 1 में से 2 को घटा लेते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर तो घटाइए यहाँ, यक्स प्लस 4y इक्वल 27, और यहाँ है यक्स प्लस 2y इक्वल 21। घटाते हैं तो ये सब चेंज होगा, ये पेंसिल, 4y माइनस 2y, 2y 27 में से 21 घटाएंगे तो 6, तो y इक्वल 2 3 6, y का मान 3 आ गया। तो y की वैल्यू कहाँ रखेंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं भी रख लें। तो y का मान, ये 2 आसान दिख रहा है, 2 में ही रख लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, या 1 में भी रख सकते हैं, यक्स प्लस 2 इंटू वाई, वाई मीन्स 3 इक्वल 21, तो यक्स इक्वल 21 माइनस 3 दूनी 6, तो यक्स इक्वल क्या हो गया 15। अतः यक्ष क्या मानेंगे, 15 रुपया नियत किराया है। अतः नियत किराया रुपये 15, और ये अतिरिक्त दिन का किराया इक्वल वाई, वाई मीन्स 3 रुपये 3। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें आप जांच सकते हो, देखो जैसे सरिता ने 7 दिन के लिए लिया, तो 7 दिन में 3 दिन का तो 15 रुपया देना पड़ेगा, और उसके बाद 4 दिन, तो 4 दिन का 4 तिहाई 12 रुपया, तो 15 12 27 रुपया हो गया। इस तरह से सुशी का भी आप चेकअप कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट किए। तो अभी इस चैप्टर नंबर 2 जो चैप्टर नंबर 3 जो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, इसमें मेरा 4 वीडियो भी कंप्लीट हुआ। हर एक पर्सनली का एक वीडियो है। अब इसके आगे बहुत जल्द ही इसको पूरा करते हैं। नोट कीजिए इसको।